हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने क्वांटिटेटिव डिस्कस किया था कि मात्रा के आधार पर कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। आज हम गुणवत्ता के आधार पर देखेंगे, क्वालिटेटिव टूल्स देखेंगे कि कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल की जाती है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। देखिए, इसे हम बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक शैतान बच्चा है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले उसे प्यार से समझाते हैं कि बेटा शैतानी नहीं करना सही नहीं है। क्या होता है कि वो नहीं मानता है तो अगली बार फिर उसे समझाते हैं, बेटा शैतानी नहीं, नहीं तो कोई एक्शन लिया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि सीधा उस पर कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। बेटा बहुत हो गई शैतानी, अब एक्शन की बारी है। यही काम क्या करता है, आरबीआई भी करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, प्यार से समझाता है, रिक्वेस्ट करता है, सलाह देता है कि देखिए आप हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिए, नहीं तो इकोनॉमी बैलेंस नहीं रहेगी, या तो इन्फ्लेशन हो जाएगा या फिर डिफ्लेशन हो जाएगा। तो इसलिए पहले वो प्यार से समझाता है, यानी कि मॉरली सुएड करता है। ठीक है। तो आरबीआई उसके बाद क्या करता है, नहीं मानते कभी बैंक्स को ज़्यादा प्रेशराइज करता है कि आप फॉलो करिए, नहीं तो कोई एक्शन लिया जाएगा आप पर। डायरेक्ट एक्शन में क्या आ जाता है कि बैंक्स अगर नहीं मानते हैं तो सीधे सीधे क्या करते हैं, एक्शन लिया जाता है। तो जो भी है, या तो पेनल्टी लगाई जाती है या फिर जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसे कम कर दिया जाता है। तो सीधा एक्शन लेते हैं। तो यही है कि पहले समझाते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं। इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है। तो बैंक्स जो है वो फॉलो करते हैं रूल्स, तो इकोनॉमी बैलेंस रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में सप्लाई और डिमांड के ऊपर बात होती है। कमोडिटीज़ की जो भी हम खरीदते हैं उसकी डिमांड को रोका जाता है। ऐसे जो है वो मनी सप्लाई कंट्रोल में आता है। आरबीआई क्या करता है कि लोन्स एंड एडवांसेस पर लिमिट लगाता है कुछ। ठीक है। इन दो केसेस हो जाते हैं, एक इन्फ्लेशन वाला, एक आ जाता है डिफ्लेशन वाला। इन्फ्लेशन के केस में क्या करता है आरबीआई, लिमिट लगाता है लोन पर। ये लिमिट लगाता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पर कम रखना है लोन। ऑलरेडी लोन सबके पास बहुत पैसा है तो लोन को कम कर देता है, मनी सप्लाई भी कम हो जाती है और डिमांड भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। डिफ्लेशन के टाइम पर लोन जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे बहुत पैसा हो जाता है लोगों के पास, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ऐसे लिमिट्स लगाई जाती है लोन्स पर। अगर लोन्स कम होंगे तो लोग कम खरीदेंगे और लोन ज़्यादा होंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ऐसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पर रोक लगाई जाती है, यानी कि उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसे कम किया जाता है डिमांड को, ताकि परचेजिंग पावर को कम किया जाता है कि कंज्यूमर जो है वो कम खरीद सके। तो इसमें जैसे कि अगर किसी को बाइक खरीदनी है, 2 लाख की बाइक है, तो इसमें मेन फोकस जो आरबीआई का होता है वो एक डाउन पेमेंट पर, इंस्टॉलमेंट पर और लोन ड्यूरेशन पर। ये 3 फैक्टर्स इसमें आते हैं। तो बैंक से हमें लोन चाहिए तो बैंक क्या कहता है कि आपको डाउन पेमेंट करना होगा 1.5 लाख का। ठीक है। पहले आप 1.5 लाख का डाउन पेमेंट करेंगे तब आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहना। दूसरा वो आता है प्रोसेस, जिसमें बैंक क्या कहता है कि आपको आप 25,000 दे दीजिए बस, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पे करना, 15,000 करके आप इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। तो कंज्यूमर किस में खरीदेगा, इस वाले केस में कंज्यूमर खरीदेगा। इस वाले केस में क्या होगा कि कंज्यूमर की जो
परचेजिंग पावर है, यानी कि उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, वो नहीं खरीदेगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या किया जाता है, ये जो डाउन पेमेंट है इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो ताकि जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाए और वो ज़्यादा मनी पर उसे लोन मिल रहा है तो वो लोन नहीं लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके पास मनी कम होगा, तो डिमांड जो है वो उसकी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या कर दिया, इस चीज़ को रिलैक्स कर दिया जाता है। ये डाउन पेमेंट क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं और वो परचेज कर लेता है जो भी कमोडिटी उसे परचेज करनी है। ठीक है, इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। कंज्यूमर की जो भी एक्सपेंसेस हैं उस पर रोक लगा के मनी सप्लाई कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। इसमें क्या आता है कि एक मार्जिन सेट करी जाती है बैंक्स के थ्रू। अगर सपोज कि मेरे पास कोई भी सिक्योरिटी है जो कि 100 लैक्स की है, ओके 100 लैक्स की कोई सिक्योरिटी है, तो उस पर लोन चाहिए, कोई भी तंगी आ गई मुझे लोन चाहिए, तो उसके मैं बैंक के पास अगर जाती हूँ तो बैंक क्या करता है, वो पूरा का पूरा लोन देगा, नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, एक मार्जिन सेट करेगा। यानी कि अगर बैंक मान जाता है कि 80,000 जो है वो देने के लिए तैयार है, तो यानी कि उसने कितना नहीं दिया मुझे, जो मेरी सिक्योरिटी है उस पर 20% उसे नहीं दी, यानी कि ये 20% क्या है, ये है मार्जिन। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है कि ये मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि कम अगर सप्लाई करनी है तो इसको बढ़ा दिया जाता है, और अगर ज़्यादा सप्लाई करनी है तो इसे कम कर दिया जाता है। तो यानी कि अगर इन्फ्लेशन है 80,000 और आ गए, महंगाई चल रही है पहले से, 80,000 और आ गए कंज्यूमर के पास, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा, इसलिए इसको वो क्या कर देगा, 20% को बढ़ा करके 80% कर देगा। तो यानी कि 20% मुझे जो है मनी मिल जाएगा, तो यानी कि मुझे कम लोन मिलेगा उस पर, तो इसलिए मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही मार्जिन सेट करी जाती है, मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज करा जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पर। इन्फ्लेशन के टाइम पर इंक्रीज करते हैं और डिफ्लेशन के टाइम पर इसे रिलैक्स कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं। इस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होती है और मनी क्या है, कंट्रोल होता है सप्लाई होने के लिए। तो लोन अमाउंट क्या होता है, इसमें हमेशा जो होता है वो कम होता है सिक्योरिटी वाली से, यानी कि 100 लाख की सिक्योरिटी थी पर लोन कितना मिला हमें, 80,000 मिला, तो कम ही मिलेगा हमेशा, ये लोन अमाउंट सिक्योरिटी वैल्यू से कम होता है। तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव टूल्स।